अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। कश्मीर के नवाही गांव का रिहायशी नौजवान गुज़श्ता कई दिनों से लापता, वर्षा परेशानी में मुब्तला। पुलिस को मुतअद्दिद बार इत्तला की मगर कोई कार्रवाई अमल में न आई। 5 दिन बाद अगवाकारों की कॉल मौसूल, 50 लाख ताउन की डिमांड कर डाली। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे इकरार अली से। जी इकरार, बताइएगा। जी, कश्मीर के करीब गांव अतममन में जहां पर एक नौजवान अला वसायो और शादी पर जाते हुए ही अगवा हो गया है। आइए मजीद उनके वर्षा से बात करते हैं तो उनके वर्षा का क्या कहना है। जी अला वसायो तो गए बाबा शादी ते असां को वेंदा पिया शादी ते संभरिया इथू गया है, पता नहीं अलाए कहिड़े पासे गया है, असां को इहो ख़बर कोन्हे। उतां ई असां को 5-6 ॾींहं बाद फोन आई है, बाबा 50 लाख ॾियो त सर जान छुड़ंदू। 50 लाख असां गरीब असांखे कोन्हे आके ओ मालिक सारा को दसी ॿुधाए असांखे भली वेठी दसी ॿुधाए असांखे कुझु कोन्हे। असां सॼा ॾींहं पोहरे ते माण्हू हूं महिरबानी करे अला वसायो जेको असांखे आज़ादु कढियो। गरीब पोहरे ते ॿाल सारे रड़ते पिया कूकदे पिया, वीरा सारा बीमार वो बेहोश थिया पिया, दौड़े पवंदे पिया। महिरबानी करे अला वसायो आज़ादु कढियो। जी बिल्कुल, आपने उनकी वर्षा की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि हमारा अला वसायो शादी पर गया था, शादी से वहां पे अगवा हो गया है। अभी उनकी तरफ से एक कॉल मौसूल हुई है जो 50 लाख का मुतालबा कर रहे हैं। और आपको ये भी बताया कश्मीर में अगवा बराए तामान बना हुआ है जिसमें SSP कश्मीर को। इकरार, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शांगला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही और जिला इंतजामिया की गफलत, मारतोंग बाजार और मुल्हिका में जगह जगह गंदगी के ढेर और कचरा पड़ने से ताफुन फैल गया। मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है। तहसील मारतोंग के गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग गए हैं। मच्छरों मक्खियों की बहुतात से अवाम अमराज में मुब्तला होने लगे। तहसील भर में सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से मारतोंग का मारूफ तरीन बाजार के ताजिर बरादरी भी परेशान है। इलाका मकीनों ने TMA मारतोंग, अलोच और जिला इंतजामिया अपील करते हुए कहा कि गलियों कूचों से कचरा उठाने का बंदोबस्त किया जाए, जबकि तहसील मारतोंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी होने पर भी सफाई का काम शुरू ना हो सका। खानेवाल नादरा ऑफिस में बेफाम बनाने के लिए आने वाले लोगों का रश, 3-4 दिन से रोजाना आने वाले शहरी खार हो गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ खानेवाल नादरा ऑफिस के बाहर, जहाँ पर जो है लोग बड़ी तादाद मौजूद है जो कि बेफाम बनाने के लिए आए हुए और 3-3 दिन हो गए हैं लाइनों में लगे हुए हैं। तो हमेशा इधर जो है जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं कि कितने दिन से आप यहाँ पे आए हुए हैं और आपका बेफाम क्यों नहीं बन रहा? जिले अंदर वजन नहीं रहते पूरे जुम्मे आया निशान पता कर लो गाड़ को कल हफ्ते में आया होनी आया 3 दिन हो गए ना दिन ना खलो सकीदा ना बह सकीदा। तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? वो नहीं गाड़ वाला खलोता वो नहीं आवा खलो तो तुम लैन लाओ तो लैन लाओ बाद कितने जो बंदे उन्होंने आप कराची वाले उन्होंने टपा देना वो बेफाम नहीं बन रहे। दिन तो नहीं, मैं मिल मजदूर हूँ, ठीक है। मैं कल छुट्टी लेके आया सिर्फ बेफाम के लिए। आज की छुट्टी ज़ाया हो गई है मेरी और कल की छुट्टी, 2 छुट्टियाँ लेके आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख इन लोगों ने रटा हुआ है, लाइन बना ले लाइन बना ले। जो पैसा दे रहा है उनको खुफिया रास्ता बैक साइड पे इनका कोई है उससे अंदर लेके जा रहे हैं, उसका बना के दे रहे हैं, बकाया को सबको जलील किया हुआ है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जो पैसा दे रहा है उसको खुफिया रास्ते से अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और जो लोग यहाँ पर 4 दिन से हम खड़े हैं लेकिन यहाँ पर जो है उन्हें ना ही कोई पानी की सहूलत मौजूद है, यहाँ पर ना ही कोई बैठने की सहूलत है। लाइनों में लगते हैं, सुबह अपने कारोबार अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं और यहाँ पर लाइनों में लग के ज़िला ख्वार होकर अपने घर वापस चले आते हैं। तो हमारी ज़िला इंतजामिया से गुजारिश है कि जो है फिलफौर यहाँ पर आके नोटिस लिया है ताकि जो है। उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चनेगोट के नवाही शहर चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों का सफाया कर दिया। पुलिस चोरों के आगे बेबस हो गई। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातें होने लगी। औच शरीफ में चोरों ने एक ही रात 3 दुकानों का सफाया कर दिया। गाड़ी पर सवार चोरों ने खैरपुर डाहा रोड और अहमदपुर रोड पर 3 किराने की दुकानों के ताले काटे और नकदी सामान ले उड़े। चोरों की दुकान में चोरी करने की CCTV फुटेज मौसूल हो गई, जबकि दूसरी जानिब पुलिस रवायती दिलासों तक महदूद रह गई है। शहर में आए रोज डकैती और चोरी की वारदातों से शहरियों में शदीद खौफ पाया जा रहा है। शहरी रातों को जाग कर गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं।
आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के सब्जाजार और अराजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर सदर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने लोगों के मसाइल सुने। इस दौरान SMBR पंजाब बाबर हयात तारड़ ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में साइलिन की दरख्वास्तों पर मुतलका हुक्काम को कार्रवाई की हिदायत दी। इसके अलावा बहावलपुर सिटी और सदर तहसील समेत जिले की तमाम तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का भी इनेकाद किया गया। मुंतजमीन का कहना था कि सूबे भर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के इनेकाद से अवाम के ग्रास रूट लेवल तक मसाइल हल होंगे। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में मौसूलिया दरख्वास्तों की मॉनिटरिंग और अजालत शिकायत का मरबूत निज़ाम वाज़े किया गया है और रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। दीपालपुर में यतीम बच्चों की कफालत और तालीम तरबियत के लिए पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेरे इंतजाम चलने वाला इदारा दारुल एहसास बंद कर दिया गया है। 100 से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। बच्चों और वालिदैन का एहतजाज इदारा खोलने का मुतालबा कर दिया है। दीपालपुर के यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम तरबियत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेरे इंतजाम बनाया जाने वाला इदारा फंड्स न होने के बिना पर बंद कर दिया गया है। इदारे में कफालत हासिल किए हुए 100 से ज्यादा यतीम और बेसहारा बच्चों को बेयारो मददगार रवाना कर दिया गया। न सिर्फ बच्चों का रोशन मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है, तालीम समेत दीगर जरूरियात जिंदगी हासिल करने के लिए बच्चों को मजदूरी करना होगी। जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पहले स्वीट होम का नाम तब्दील करके दारुल हसास रखा गया, बाद अज़ा इदारा ही खत्म कर दिया गया। नन्हे मासूम बच्चों ने एहतजाज करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से फौरी नोटिस लेने और उन्हें बेआसरा न करने की अपील की है। पाकपतन में जिला दफ्तर भी आलमी वबा का शिकार हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजीबुल रहमान में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर उन्होंने घर में करंतना कर लिया। दीगर मुल्जिमान के नमूना जात टेस्टों के लिए लैब भिजवा दिए गए हैं। DPO पाकपतन नजीबुल रहमान बगोई में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। वो गुज़श्ता रोज से तेज बुखार और नज़ले की कैफियत में मुब्तला थे, जिस पर उनका टेस्ट किया गया। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर नजीबुल रहमान ने खुद को घर पर करंतना कर लिया, जबकि DPO ऑफिस के दीगर मुलाजमीन के भी टेस्ट लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। यहाँ आपको बताएं कि एंटी करप्शन सरगोदा और जिला इंतजामिया ने कब्जा माफिया से 2 कनाल 9 मरले कमर्शियल सरकारी अराजी वागुजार करवाई। दौरान इंक्वायरी रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की गई और मौका मुलाहाजा किया गया कि जिससे मालूम हुआ कि 2 कनाल 9 मरले सरकारी कमर्शियल अराजी पर 62 अफराद ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा के हुक्म पर एंटी करप्शन सरगोदा ने जिला इंतजामिया से मिलकर तहसील साहिवाल में लंगर वाला पुल के साथ ऑपरेशन करते हुए सरकारी रकबा 2 कनाल 9 मरले मालियाती 1 करोड़ 75 लाख मुख्तलिफ कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस साहब और रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा खालिद मसूद फरोका के विजन के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर दें, काजी अहमद में शौहर ने तेज धार आले से बीवी को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम की फरार होने की कोशिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। तफसीलात के मुताबिक काजी अहमद में एक शख्स ने अपनी बीवी हाजानी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने इतला मिलने पर लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। शौहर के फरार होने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। DSP पेट्रोलिंग पुलिस के ज़ेरे निगरानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पेट्रोलिंग पुलिस के 272 जवानों और अफसरान की ज़हनी सेहत को जांचने के लिए नफ्सियाती टेस्ट किए गए।
मुजफ्फरगढ़ पेट्रोलिंग पुलिस के 272 जवानों और अफसरान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़हनी सेहत को जांचा गया और नफ्सियाती टेस्ट किए गए। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस नमरीन मुनीर का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और जवान हमारा असासा हैं, उनकी सेहत का खास ख्याल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आज की टेक्नोलॉजी के दौर में हमारा माशरा कई तरह के माशरती मसाइल का शिकार है। इन हालात में नफ्सियाती टेस्ट कराने का मकसद ऐसे ऑफिसर्स उनकी निशानदेही करना है जो ज़हनी तनाव और डिप्रेशन का शिकार हैं। जहानिया नादरा ऑफिस में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। सैकड़ों की तादाद में शहरी बेफाम के हसूल के लिए नादरा ऑफिस के बाहर जमा। जिला इंतजामिया खामोश, कोरोना फैलने का शदीद खतरा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बूटर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के नादरा ऑफिस में मौजूद हूँ। नादरा ऑफिस में इस वक्त खवातीन और मर्द हजरात का बेतहाशा रश है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ खवातीन और मर्द हजरात लाइन बनाए खड़े हैं और इनकी लाइन रोड तक भी जा चुकी है। और कोरोना वायरस की हवाले से बात की जाए तो इन्होंने कोई भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। ना किसी ने मास्क पहना हुआ है, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इधर शहरी भी मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस लिए इतनी देर से खड़े हैं और ये इतना रश क्यों है। जी हम बेफारम के असूल के लिए आए हैं, तो सुबह से आए हैं, अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। कल भी आए हैं, परसों भी आए हैं, इससे पहले भी आए हैं, खवातीन भी हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे बच्चे भी खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास, लेकिन इन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि बेफारम का जो ये असूल है ना, इसको ख़त्म किया जाए। जैसा कि शहरी ने बताया है कि बेफारम के लिए ये कल भी खड़े रहे हैं और आज भी बहुत बेतहाशा रश है। और इनका मुतालबा है कि बेफारम की जो सी शर्त है वो ख़त्म की जाए। और अगर दूसरी सूरत में अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने भी कोरोना वायरस के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की है। और कोरोना वायरस बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। SHOs की माहाना कारकर्दगी माह नवंबर में SHOs थाना जतोई शाहिद रिजवान 622 पॉइंट्स के साथ मुसलसल तीसरी बार पहली पोजीशन लेने में कामयाब। जनूबी पंजाब भर में पहली पोजीशन का सहारा भी शाहिद रिजवान के सर सजने की तवक्को। DPO मोहम्मद हसन इकबाल की तरफ से जिला भर में सजा और जजा का बेहतरीन निजाम रखते हुए बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद रकम और तारीफी असनाद, जबकि बदनीयती और खराब कारकर्दगी पर सख्त महकमाना कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि माहाना कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए पुलिस कार्रवाइयों को मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं। इसी तरह SHO थाना जतोई मुसलसल तीसरी बार पहली पोजीशन लेने में कामयाब हो गए हैं। SHO थाना सनमानिया असमत अब्बास 497 नंबर के साथ दूसरे, जबकि SHO थाना रोहिंग्या वाला 495 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन पर बरकरार है। साहिवाल में एग्जीक्यूटिव नादरा पासपोर्ट ऑफिस के सामने रश, इंतजामिया बेबस, अवाम ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करते हुए कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक लहर एक बार फिर तेजी से सर उठा रही है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि एग्जीक्यूटिव नादरा पासपोर्ट ऑफिस साहिवाल की इंतजामिया कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद कराने में बेबस नजर आ रही है। हुकूमती अहकामात को नजरअंदाज करते हुए अवाम ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। नादरा ऑफिस साहिवाल के सामने लोगों का बेपनाह रश बगैर मास्क के कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकता है। साहिवाल के संजीदा हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव नादरा पासपोर्ट ऑफिस साहिवाल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सूबा पंजाब में गंदम की मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत काश्तकारों को सहूलियात और फन रहनुमाओं की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहा है।
आपको बता रहे हैं कि जहानिया में सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब असद रहमान गिलानी सूबे में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दामात उठा रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की हैं कि वो सब्सिडी स्कीमों के समराज शफाफ अंदाज में काश्तकारों की दहलीज तक पहुँचाएं। गंदम के 2 करोड़ मीटर टन पैदावार के हसूल के लिए काश्तकारों की फनी रहनुमाओं के सिलसिले में जारी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील को छठा पोलियो मुहिम का कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक AS असद खान चांडियों ने सखी सर्वर का दौरा करते हुए पोलियो टीमों को चेक किया। घर घर जाकर बच्चों को पिलाने वाले कतरों के निशानात चेक किए। AS असद खान चांडिया ने घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाने के निशानात बच्चों के चेक किए। AC असद खान चांडिया ने कहा कि तहसील भर में पोलियो मुहिम जारी रखेंगे। तहसील भर का जो भी हदफ दिया गया है वो पूरा करेंगे। उनका कहना था कि तमाम टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। तहसील को छठा भर में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पोलियो के कतरों से महरूम रह जाए। हुकूमत की जानिब से भट्टों को बंद करने के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। भट्टा मालिकान की जानिब से हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के खतरात के पेश नज़र भट्टों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 माह भट्टे बंद रहेंगे। मालिकान की जानिब से तमाम भट्टे बंद कर दिए गए थे, लेकिन गगो मंडी की हदूद अल रहमान भट्टा खश्तो दीगर के मालिकान की जानिब से हुकूमत इक़दामात को हवा में उड़ा दिया गया। शहरियों ने तहसील इंतजामिया और महकमा माहौलियात से मुतालबा किया है कि ऐसे गैर कानूनी तरीके से चलने वाले भट्टों को फिलफौर बंद करवाया जाए। चकवाल में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर बिलाल हाशिम की शहर में अचानक इंस्पेक्शन महकमा सेहत की एंटी पोलियो वैक्सीन टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। चकवाल में वजीर आजम पाकिस्तान का विजन पोलियो से पाक पाकिस्तान कोई बच्चा मदफ़ाती वैक्सीन के कतरे पीने से महरूम न रहे। डिप्टी कमिश्नर की पोलियो टीमों को हिदायत पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का अमला पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन करे। कोई बच्चा हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिए बगैर ना जाए। पोलियो टीमों की तरफ से घर घर वैक्सीनेशन की सहूलत से फायदा उठाया जाए। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती वैक्सीन से महरूम ना रहने दें। पोलियो के खिलाफ हिफाजती वैक्सीन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाती है। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। वजीर आजम के महंगाई बारे नोटिस, सस्ता बाजार पॉलिसी और नई फसल की आमद के बायस सब्जियों की कीमतें दिन ब दिन कम होना शुरू हो चुकी हैं। आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, मूली की कीमत कम हो गई। वजीर आजम पाकिस्तान के महंगाई बारे नोटिस के समरात आवाम को मिलना शुरू हो गए। सब्जियों की कीमतें रोज बरोज कम होना शुरू हो गई। चंद रोज कबल 125 रुपए बिकने वाला टमाटर आज 80 रुपए बिक रहा है। 100 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आलू आज 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कीमतों में कमी की वजह आढ़तियों ने नई फसल की आमद को करार दिया है, जबकि शहरियों ने वजीर आजम के महंगाई बारे नोटिस, सस्ता बाजार के समरात का कहा है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं,
ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ میں ہوں شیراز نثار، تھانوں سے عدالت تک، جرم سے سزا تک، کمزور کی بے بسی اور طاقتور کی اجارہ داری، خوف سے خاموشی تک، آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی؟ معاشرے میں موجود لاقانونیت اور حکومت کی ریٹ کو رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ صحافت میں میرے 35 سال، وہی کھیل تماشے، وہی نعرے، وہی مایوسیاں، سچ اور جھوٹ کے رشتے، وفاداری، بے وفائی، طاقتوروں کے تہہ بے بسوں کی سسکیاں۔ کون بدلے گا یہ سب؟ شاید سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا؟ میں تلاش کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ وائنڈ اپ ود اسار رانا۔ دیکھیے پروگرام وائنڈ اپ ود اسار رانا جمعہ کا ہفتہ رات 10 سے 11 بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کمشنر بنو شوکت علی یوسف زئی اور بریگیڈیئر بنو کی زیر نگرانی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں فدا محمد کی اس رپورٹ میں۔ منڈی جانی خیل میں ہونے والی پہلی کلی کچہری میں جانی خیل قوم کی طرف سے ڈاکٹر سبحان ولی اور ملک جاوید نے ضلع انتظامیہ کو جانی خیل کے مسائل سے آگاہ کیا، جس میں جانی خیل میں انٹرنیٹ کی بندش، ہویج جانی خیل روڈ کی تعمیر، جانی خیل میں سپورٹس سٹیڈیم کا نہ ہونا، گاؤں ہندی خیل میں ہائی اسکول کی تعمیر، جانی خیل کے 2 یونین کونسلوں کو 4 کونسلوں میں تبدیل کرنا اور تانا جانی خیل کے عملے کو نورڈ سے قلعہ جانی خیل منتقل کرنا، جبکہ شکتی ڈیم اور دیگر مسائل کے بارے میں ضلع انتظامیہ کے افسران کو آگاہ کیا، جس کے جواب میں کمشنر بنو اور ڈپٹی کمشنر بنو نے کہا کہ تمام مسائل نوٹ کر لیے گئے ہیں اور چند محکموں کے افسران کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہاں پر ایک دوسری کلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں ان سارے مسائل کے حل پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ جبکہ اس موقع پر ڈی پی او بنو وسیم ریاض خٹک نے تانا جانی خیل کے عملے کو موقع پر ہی فوراً نورڈ سے قلعہ جانی خیل منتقل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے تانا جانی خیل کے نئے ایس ایچ او عمران کا عوام الناس سے تعارف بھی کروایا اور کہا کہ جانی خیل میں منشیات فروشوں اور دوسرے جرائم پیشہ عناصر کو مزید مہلت نہیں ملے گی اور ان سے علاقے کو سیکٹر کمانڈر ایس ایس پی محمد کاشف کے حکم پر ڈی ایس پی سہیل افضل نے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت انفورسمنٹ مہم کا روزانہ کی بنیاد پر آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ روڈ پر ہونے والے حادثات کی سب سے بڑی وجہ موٹر سائیکل سواروں کی غفلت اور لاپرواہی ہے، جس میں سب سے بڑی وجہ ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار خود ہی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔
उनका मजीद कहना था कि इस पर हमने जामिया हिकमत अमली तैयार कर ली है, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों की तमाम तर गलतियां चेक की जाएंगी। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इस पर मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी कलोरकोट खालिद महमूद खान ने थाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने एसएचओ थाने में मलिक शेर अली छीना के हमरा अवाम मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका एहलकारों को हिदायत जारी की। डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान, आपको बताएं कि डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर डीएसपी सर्कल कलोरकोट खालिद महमूद खान ने थाना चंडियावाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर एसएचओ थाना चंडियावाला मलिक शेर अली छीना, पुलिस एहलकारों, ताजरों, नुमाइंदों, शहरियों और साइलिन ने खुली कचहरी में शिरकत की। डीएसपी ने थाना चंडियावाला के मुतल्लिका साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका एहलकारों को हिदायत जारी की। यहाँ आपको बताएं कि नारोवाल में नारंग मंडी हादसे में जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन का रोड ब्लॉक करके दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक बस का ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हो जाता एहतजाज जारी रखेंगे। मुतासरीन का कहना है कि सेक्रेटरी, आरटीए, सिविल डिफेंस ऑफिसर और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और बस के ड्राइवर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा किया जाए। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से यह हादसा पेश आया है। अफसरों की नाअहली से एक ही घर के 8 अफराद जाँ बहक हो गए। शहरियों का वजीर आला पंजाब से सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 8 गाड़ियां, 10 लाख रुपए और लाखों अंडे भी बरामद। मजीद देखते हैं मुदस्सिर अवान की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 रुकनी डकैत गैंग सरगोना समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां, 10 लाख रुपए नकदी और लाखों अंडे बरामद कर लिए गए। डीपीओ सैयद अली रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि ये डकैत गैंग पोल्ट्री से निकलती हुई गाड़ियों को लूटकर मौका से फरार हो जाते थे। ताकि जितनी गाड़ियां ये जो सुबह अंडे लेके निकलती हैं या पोल्ट्री का सामान लेके निकलती हैं, उनको ये रोकते थे सुबह के टाइम 4-5 बजे के करीब, और ये गाड़ी ले जाकर जो बंदे उसमें बैठे होते थे उनको बांध के फेंक जाते थे और गाड़ी और वो जो भी पोल्ट्री का सामान होता था उसको लेके चले जाते थे। इन्होंने को हमारे पास एक वारदात की, जेलम इनकी को 2-3 वारदातें, गुजरात में इनकी वारदातें हैं। तो ये हम इनके फिर पीछे लगे हैं जब, तो अल्टीमेटली इसमें सरगना इनका हमने पकड़ लिया, रफ़ी अहमद, और इसके अलावा नकदी भी है जो इनसे बरामद हुई है। मुल्जिमान मंडी बहाउद्दीन के अलावा गुजरात, जेलम और गिरदोनवा में भी वारदातें करते थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुदस्सिर अवान, टीवी टुडे, मंडी बहाउद्दीन। गुज़श्ता दिनों बुरेवाला रोड के बीच खड़े बिजली के पोल से गुजरने वाले अवाम और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना था। आए रोज हादसात रुनुमा हो रहे थे। टीवी टुडे न्यूज पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। सड़क के बीच में लगे पोल का विजिट करते हुए नया पोल सड़क से हटाकर लगाने का काम जारी हो गया है और सड़क से हटाकर बिजली का नया पोल लगा दिया गया है। खानपुर महर में सियासी, समाजी, शहरी इत्तेहाद और दीगर तंजीमों की जानिब से सिंध कल्चर डे रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सैकड़ों अफराद की शिरकत। जिए सिंध, सिंधी सकाफत जिंदाबाद के नारों से शहर गूंज उठा। सिंध की सकाफत हजारों साल पुरानी है, जिसे सिंध में रहने वाले तमाम अक़वाम ईद की तरह मनाते हैं। इसी हवाले से खानपुर महर की सियासी, समाजी, शहरी इत्तेहाद और दीगर तंजीमों की जानिब से सिंध कल्चर डे रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत शाद मोहम्मद महर, आज़ाद महर और दीगर ने की। रैली मकाही स्टैंड से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई पंच गली चौक पर पहुंची। रैली में शरीक सैकड़ों अफराद ने सिंधी कल्चर सकाफत से वाबस्ता सिंधी टोपी, अजरक, पटका और रंग बरंगी कपड़े जेब तन कर रखे थे।
सरगोदा में थाना फलरवान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मनशियात स्मगलर गिरफ्तार, 22 किलो चर्स बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर जिले के दाखिले और खारिजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करते हुए SHO थाना फलरवान जिशान इकबाल ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिम वगैरह पर मुश्तमिल टीम के हमरा मुलजिमान के कब्जे से 22 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। कार सवार मुलजिम गिरफ्तार करके मनशियात स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस सिलसिले में DSP फलवाल सर्कल नासिर नवाज ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि मनशियात का इस्तेमाल जहां इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, नशे में मुब्तला शख्स अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाता है और माशरे और अपने खानदान के लिए परेशानी का बाइस बनता है। दादू में एहसास कफालत सेंटर पर रिश्वत का बाजार गरम, एजेंट माफिया समेत पुलिस एहलकार भी रिश्वत लेने में मसरूफ हो गए। ख्वातीन ने कहा है कि हम लोग सुबह के आए हुए हैं, जो रिश्वत दे रहा है उनको पहले भेजा जा रहा है, जबकि हमारी रकम में 500 से 1000 तक कटाई की जा रही है, कोई दादरसी करने वाला नहीं। ढरकी में एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे गुज़श्ता 4 रोज से जारी न हो सके, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद ख्वातीन को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल शकूर से। जी आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी के एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में, जहाँ पे गुज़श्ता 4 दिनों से यहाँ पे जो है ख्वातीन चक्कर लगा रही हैं ताकि उनको एहसास कफालत प्रोग्राम के जो है पैसे दिए जाएं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ख्वातीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी भाई, हम सुबह से आते हैं और शाम को घर वापस जाते हैं, लेकिन पैसों का कोई पता भी नहीं देते नहीं हमें। पैसे भी भर के आते, किराया वगैरह, कोई भूखे बैठे होते, सारा दिन बैठे रहते। एक बात बताए ना, जो देने या नहीं देने, किसी और जगह से ले ले, घोटकी में चल रहे, मीरपुर में, उबाड़ो में, हर जगह चल रहे, लेकिन ढेरकी में नहीं दे रहे। तो इनका क्या मसला है? खाने के खुद खाएंगे क्या? गरीबों को नहीं देंगे, खुद रखेंगे, अपने पास रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम गुज़श्ता 4 दिन से जो है कि पैसे जो है लोगों से मांग के जहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एहसास कफालत के प्रोग्राम के पैसे नहीं दिए जा रहे। उनका कहना है इमरान खान से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और हमें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद ने ताजरान को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत करते हुए उनमें मास्क तकसीम किए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मंसूर उल हक टीपू से। जी आगाह कीजिए। अपने मिंचनाबाद के मेन बाजार में मौजूद हूँ और मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद मौजूद हैं। जैसा कि सर्दी की शिद्दत आते ही कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है बहुत तेजी के साथ, इसी के हवाला से असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद मेन बाजार में मास्क तकसीम कर रहे हैं और उनके साथ अंजुमन ताजरान भी है। आइए हम असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे कोरोना SOPs के हवाला से। जी इसी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए पूरे शहर में मास्क तकसीम किए गए। अवेयरनेस कैंपेन हम पिछले कई दिनों से चला रहे हैं। वॉलंटरीली आज हमने अपने पास से ये ताजरान ने भी साथ बड़ी हमारे हेल्प की है। हम मास्क तकसीम कर रहे हैं और अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं और ताजरान ने ये इंश्योर किया है कि वो बगैर मास्क के जो है कोई सर्विस नहीं देंगे और नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी जो सख्ती से इस पर अमल किया जाए, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद का कहना है कि नो मास्क नो सर्विस पर अमल दरामद किया जाएगा। जी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन सैयद मोहसिन अली शाह की ज़ेर सदारत करप्शन डे मनाने के हवाले से खसूसी इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा कि रिश्वत इस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला बन चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के कई ममालिक में अवामी तरक्की नहीं हो सकी है। इसलिए 9 दिसंबर को रिश्वत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रिश्वत खोरी और करप्शन माशरे के लिए एक जहर है जिसका खात्मा जरूरी है। मुल्क की मुआशी और समाजी तरक्की का राज करप्शन से पाक माशरा है, इसलिए हम सबको मिलकर रिश्वत और करप्शन को खत्म कर सकते हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे।